दोस्तों, बहन मायावती जी ने तीसरे मोर्चे का ऐलान करके अपने विरोधियों को चौंका दिया है। माना जाता है कि इस मोर्चे में 10 से ज़्यादा पार्टियां शामिल हैं। इस मोर्चे में कौन कौन सी पार्टियां हैं यह हम आगे जानेंगे और हम यह भी जानेंगे कि इस तीसरे फ्रंट को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह बात किसी से नहीं छुपी है कि दलितों के ऊपर सदियों से अत्याचार होता आया है। सभी लोग जानते हैं कि गरीबों दलितों का हमेशा से ही शोषण होता रहा है। अगर इन दलित शोषित समाज के लोगों को शुरू से न्याय और अधिकार मिला होता तो मान्यवर कांशीराम जी को पार्टी बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन जब मान्यवर कांशीराम जी को ऐसा लगा इस देश के दलितों, शोषितों, वंचितों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है, उनका शोषण हो रहा है, इसलिए उन्होंने 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनाई और इस देश के दलित और कमज़ोर वर्ग के लोगों को राजनीतिक रूप से मजबूत करने का काम किया। लेकिन आज के समय में बहुजन समाज पार्टी के जो विरोधी हैं और मीडिया ऐसी भ्रामक खबरें फैला देते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है वो बिखर जाता है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी पर ज़मीनी हकीकत देखी जाए तो कोई भी आज तक बहुजन समाज पार्टी पर दाग नहीं लगा पाया है। लेकिन बेकार की खबरें फैलाकर बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने की कोशिश हमेशा से किया गया है। इन्हीं झूठी खबरों में से एक खबर यह भी चलाई गई थी कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम है, जिसे बहुजन समाज पार्टी ने इन झूठी खबरों को विराम देते हुए कहा है कि यह विरोधियों की एक चाल है जिससे कि इस देश के दलितों, शोषितों, वंचितों को बांटने का काम ये लोग कर रहे हैं। आप लोग इससे सतर्क रहिए। बहुजन समाज पार्टी तीसरे मोर्चे के लिए तैयार है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश में भारतीय जनता पार्टी की जो गठबंधन पार्टियां हैं, जिसे एनडीए कहा जाता है, उसमें बहुजन समाज पार्टी किसी भी कीमत पर नहीं जा सकती। चाहे भले ही विरोधी कितने भी अफवाह उड़ा लें, लेकिन बहन जी किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगी। लेकिन वहीं पर कांग्रेस, जो कि विपक्षी दल है, जिन्होंने गठबंधन बनाया है जिसका नाम इंडिया रखा गया है, उस गठबंधन में शामिल लोगों ने बहन जी को न्योता तक ही नहीं दिया, बुलाया ही नहीं, क्योंकि विरोधी दल यह नहीं चाहते कि इस देश में कोई दलितों की सरकार बने और ना ही कोई दलित प्रधानमंत्री बने। इसलिए विपक्षी दलों ने बहन जी को अपने गठबंधन में शामिल ही नहीं किया। शामिल करना तो बहुत दूर की बात है, उनको निमंत्रण तक नहीं भेजा गया। अगर निमंत्रण भेजा गया होता और बहन जी ने इनकार किया होता तब बहन जी पर सवाल खड़े हो जाते। लेकिन जब बहन जी को बुलाया ही नहीं गया और वह किसी भी सूरत में एनडीए के साथ जा नहीं सकती, इस कारण उन्हें देश में तीसरा मोर्चा बनाने की ज़रूरत पड़ गई है। दोस्तों, इस तीसरे मोर्चे में कौन कौन सी पार्टियां शामिल है इसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। दोस्तों, पार्टी का नाम बताने से पहले आपको बता दें, जिस तरह से दलितों का शोषण और उन पर अत्याचार किया जाता है, उसी तरीके से एक ऐसी कम्युनिटी है जिस पर हमारे देश में अन्याय और अत्याचार होता रहा है और वह समुदाय है मुसलमान। मुसलमानों के साथ भी अन्याय और अत्याचार होता रहा है, जिसकी वजह से मुस्लिम समाज की इस समय जो सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है AIMIM, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी साहब हैं, उनके साथ बीएसपी का गठबंधन होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि इससे पहले भी बिहार में बीएसपी और AIMIM का गठबंधन रह चुका है, जो कि सफल भी रहा है। इसलिए ये दोनों पार्टियां दलित मुस्लिम भाईचारा को देखते हुए एक साथ आ सकती हैं। वही जो दूसरे नंबर की पार्टी है, उस पार्टी का नाम है महान दल। महान दल के नेता ने साफ शब्दों में कहा था कि हम बिना किसी शर्त मतभेद के बहन मायावती जी को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। हमें कोई भी सीट नहीं चाहिए, हम सिर्फ यह चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाया जाए। इसके लिए हम बहुजन समाज पार्टी को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, तीसरे मोर्चे की जो तीसरी पार्टी शामिल हो सकती है, उस पार्टी का नाम है
बीजू दल, जिसके आज भी 12 सांसद हैं। बीजू दल का इस समय एनडीए से भी कोई चर्चा नहीं हो रही है, साथ ही एनडीए गठबंधन से भी उनकी कोई बात नहीं हो रही है। इसलिए बीजू दल भी बहुजन समाज पार्टी के साथ तीसरे मोर्चे में शामिल हो सकती है। दोस्तों, आंध्रा की एक पार्टी है जिसका नाम है YSR कांग्रेस। इस पार्टी के 22 सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन से इन्होंने दूरी बनाकर रखा है और यह बहुजन समाज पार्टी के साथ शामिल हो सकते हैं। पांचवी पार्टी जो है उसका नाम है तेलुगु देशम पार्टी। इसके 3 सांसद हैं और यह पार्टी भी बहन जी के तीसरे मोर्चे में शामिल हो सकती है। जो छठी पार्टी है उस पार्टी का नाम है अकाली दल। यह पंजाब की पार्टी है। इससे पहले भी बीएसपी के साथ अकाली दल का गठबंधन हो चुका है, जिसको देखते हुए यह दल भी इस मोर्चे में शामिल हो सकती है। 7वीं पार्टी जो है जनता दल सेक्युलर, जो कि कुमार स्वामी की पार्टी है। इस पार्टी का भी अपना एक सांसद है। यह पार्टी भी बहन जी के तीसरे मोर्चे में शामिल हो सकती है। जो 8वीं पार्टी है वह बहन जी के तीसरे फ्रंट में शामिल हो सकती है। उस पार्टी का नाम है ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। इसका भी एक सांसद है और यह इंडिया गठबंधन से दूरी बनाकर रखी हुई है, इसलिए इस पार्टी को भी बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने की पूरी संभावना है। सम्मानित साथियों, तीसरे मोर्चे की जो तीसरी पार्टी है उसका नाम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है। इस पार्टी का भी एक सांसद है और दोस्तों, यह पार्टी भी बहन जी के तीसरे मोर्चे में शामिल हो सकती है। जो 10वीं पार्टी है उसका नाम शिरोमणि अकाली दल है, जो मान सिंह की पार्टी है, जो बहन जी के साथ जा सकते हैं। दोस्तों, इस बार बहन जी को अच्छा खासा समर्थन मिल सकता है और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। आज के समय में बीजेपी और कांग्रेस एक ही सिक्के के 2 पहलू बन चुके हैं, जिनकी मंजिल सिर्फ सत्ता है। इन्हें गरीबों, दलितों, शोषितों से कोई मतलब नहीं है। यह सिर्फ इनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपकी राय क्या है कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।